नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनीत तिवारी है और एक बार फिर से आपका मेरे चैनल फिनकार्ड सॉल्यूशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम स्मॉल कैप फंड की कुछ डार्क स्टोरी के बारे में आपसे बात करेंगे, जो कि कहीं ना कहीं हर एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा अपने इन्वेस्टर से छुपाई जाती है और कहीं ना कहीं उन्हें बताया नहीं जाता। और आज के इस वीडियो को बनाने का ये मतलब नहीं है कि स्मॉल कैप फंड खराब है, वो आपको अच्छा रिटर्न बना के नहीं देंगे। बस आज के इस वीडियो को बनाने का मतलब ये था कि आपको स्मॉल कैप फंड की इस सच्चाई के बारे में पता होना चाहिए, जिससे अगर फ्यूचर में भी ऐसी कुछ दिक्कतें आए तो आप पैनिक में आके अपने फंड को ना बेचें और ना तो घबराएं। क्योंकि स्मॉल कैप फंड हमेशा से ही लंबे समय में एक अच्छा रिटर्न बना के देते हैं, लेकिन कई बार जब 3 या 4 साल तक आपका स्मॉल कैप फंड परफॉर्म नहीं करेगा या जीरो रिटर्न बना के देगा या नेगेटिव रिटर्न बना के देगा, तो स्वाभाविक सी बात है एक आम इन्वेस्टर, एक आम इंसान घबरा जाता है और पैनिक में आके या तो वो अपने फंड को स्विच करने लग जाता है या तो उसको वो बेच देता है। तो कुछ सच्चाई है, कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए स्मॉल कैप फंड के साथ, और ये पास्ट में भी हो चुका है और मुझे नहीं मालूम ये फ्यूचर में होगा कि नहीं, लेकिन हमें फ्यूचर में भी इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए कि अगर ये कंडीशन स्मॉल कैप फंड के साथ बनती है तो हमें स्मॉल कैप फंड को कंटिन्यू करना है, उसे घबरा के पैनिक में आके बेचना नहीं है। और इस वीडियो को बनाने का दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आज के समय सभी इन्वेस्टर या सभी यंग इन्वेस्टर की अगर हम बात करूं तो वो अपना पोर्टफोलियो लगभग 100% स्मॉल कैप में रखना पसंद करते हैं। वो लार्ज कैप, मिड कैप या फ्लेक्सी कैप टाइप के फंड को पसंद नहीं करते, जो कि गलत है। जैसे कि एक पहले भी मैंने वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्मॉल कैप फंड पिछले अगर 13 से 14 साल के डेटा की बात करूं तो लगभग पिछले 13 से 14 साल के डेटा में वो क्लियरली मैंने आपको बताया था कि देखा गया था कि लगभग 6 से 7 साल का ऐसा टाइम पीरियड था जब लार्ज कैप फंड ने स्मॉल कैप फंड को आउट परफॉर्म किया था। और जब लार्ज कैप फंड स्मॉल कैप को आउट परफॉर्म कर रहे थे उस समय कई बार आपने देखा था स्मॉल कैप फंड ने आपको नेगेटिव रिटर्न बना के दिया था और बहुत ही खराब रिटर्न बना के दिए थे। तो ऐसे समय जब स्मॉल कैप फंड आपको रिटर्न बना के नहीं देता तो लार्ज कैप आपको रिटर्न बना के देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पोर्टफोलियो में एक बढ़िया बैलेंस प्रोवाइड करते हैं लार्ज कैप फंड। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं इंसान घबराता नहीं है, पैनिक में नहीं आता, क्योंकि उसका पोर्टफोलियो एकदम से उसको बहुत बड़ा नेगेटिव रिटर्न नहीं दिखाता और ना ही उसका पोर्टफोलियो ठहर जाता है, रुक जाता है कि उसका पोर्टफोलियो रिटर्न ही ना दे। भले थोड़ा ही रिटर्न दे लेकिन धीरे धीरे करके उसका पोर्टफोलियो आगे बढ़ते रहता है। और ये सबसे बड़ा रीजन रहता है कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि आप पूरा एक्सपोजर कभी भी स्मॉल के फंड में ना रखें। वापस से अपने टॉपिक में आते हैं और जैसा कि आपको सामने स्क्रीन में दिख रहा होगा, मैंने आपके सामने सभी स्मॉल के फंड को लिया हुआ है जो कम से कम 10 साल पुराने हैं। और इन सभी फंड का AUM आप देख रहे होंगे 2500 करोड़ से लगभग 36,000 करोड़ के आसपास का है। और जैसा कि आपको टेबल में दिख रहा है कि अगर मैं पिछले 10 साल के रिटर्न की बात करूं तो पिछले 10 साल के अगर मैं रिटर्न की बात करता हूं तो यहां पे एक चीज आपको क्लियर हो रही होगी, जो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि AUM से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये जरूर है कि फंड मैनेजर को फंड संभालने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं, लेकिन उसके कारण आपके रिटर्न में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज भी यहाँ पे क्लियरली देखने के लिए मिल रही है। आप देखिए, चाहे वो 2500 करोड़ का AUM हो, चाहे 3600 करोड़ का AUM हो, लगभग हर फंड ने आपको अच्छा रिटर्न बना के दिया है। और ये कोई गारंटी नहीं होती, जैसे कई बार काफी सारे एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर या काफी सारे चैनल्स में ये कहा जाता है कि आप उन फंड को प्रेफर करें जिनका AUM छोटा है। और यहाँ ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए कि जिन फंड का AUM बड़ा हुआ है उन फंड ने लगातार आपको रिटर्न बना के दिया है और आने वाले समय में भी ये फंड आपको अच्छा रिटर्न बना के देने की काबिलियत रखते हैं। और जैसे इस टेबल को मैं आगे बढ़ाता हूं तो आपको क्लियरली स्क्रीन में दिख रहा होगा, लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड दिख रहा होगा जब स्मॉल कैप फंड ने आपको जीरो रिटर्न या नेगेटिव रिटर्न बना के दिए थे। और पिछले 10 साल में अगर आप देखिए, लगभग 3 साल का ऐसा टाइम पीरियड था कि जब स्मॉल कैप फंड ने आपको नेगेटिव या जीरो रिटर्न बना के दिए थे। और जब कोई फंड, वो स्मॉल कैप की मैं बात नहीं कर रहा हूं या कोई भी फंड हो, जब कोई भी फंड नेगेटिव रिटर्न अगर बना के देता है या जीरो रिटर्न बना के देता है तो कहीं ना कहीं एक आम इन्वेस्टर बहुत ज्यादा पैनिक करता है, घबराता है। और ये स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि उसको लगता है कहीं उसका पैसा डूब ना जाए और वो इस घबराहट में आके कई बार अपने फंड को स्विच करता है और कई बार आप देखिएगा वो अपने पैसे को विड्रॉल कर लेता है। और यहीं पे वो सबसे बड़ी गलती करता है। जहां पे देखिए, पिछले 10 साल में सबसे बड़ा टाइम पीरियड लगभग 3 साल का था जब इन फंड ने आपको जीरो रिटर्न या उससे भी कम रिटर्न बना के दिया था। लेकिन उसके बाद भी देखिए, आज भी लगभग ये सभी फंड ऑन एन एवरेज आपको 22 से 23% का रिटर्न बना के दे रहे हैं, जो कि काफी एक अच्छा रिटर्न है। तो ये सबसे बड़ा रीजन है जिसके कारण मैं आपको बार बार कहता हूं, ये स्मॉल कैप फंड से दिक्कतें आती हैं। स्मॉल कैप फंड कई बार आपको 3 साल 4 साल तक पैसे बना के नहीं देते, लेकिन जब वो पैसे बनाते हैं तो वो आपके पैसे 2 या 3 साल में ही कई गुना कर देते हैं।
तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जब भी आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करें तो अपना टाइम पीरियड लगभग 15 से 20 साल का लेके आए और आप देखेंगे कि इस 15 से 20 साल में आपका स्मॉल कैप फंड आपको एक बेहतरीन कंपाउंडिंग के साथ एक बहुत अच्छे रिटर्न बना के देगा। अब इसी टेबल को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं तो सेकेंड लॉन्गेस्ट टाइम दिख रहा होगा आपको, लगभग हर फंड ने 1 साल का टाइम पीरियड था जब आपको जीरो रिटर्न बना के दिया था या उससे कम रिटर्न बना के दिया था। और अगर इन दोनों टाइम पीरियड को मैं ऐड करता हूं तो लगभग 4 से 4.5 साल का ऐसा टाइम पीरियड था जब स्मॉल कैप फंड परफॉर्म ही नहीं कर रहे थे, वो जीरो रिटर्न बना के दे रहे थे या नेगेटिव रिटर्न बना के दे रहे थे। अब स्वाभाविक सी बात क्लियरली आपको पिक्चर में हो रही होगी कि 10 साल में लगभग 4 से 4.5 साल का ऐसा टाइम पीरियड है जब स्मॉल कैप फंड ने आपको अच्छा रिटर्न बना के नहीं दिया था। तो ये पास्ट में ऐसा हो चुका है और हो सकता है कि फ्यूचर में भी ऐसा हो। मैं कोई गारंटी के साथ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आपको इस कंडीशन के लिए तैयार होना होगा। और इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद यही है कि मैं आपको बताऊं कि स्मॉल कैप में जब स्मॉल कैप के वैल्यूएशन काफी ज्यादा हाई हो जाते हैं, जिस तरीके से आज की डेट में देखा जा रहा है कि हर इन्वेस्टर, हर रिटेल इन्वेस्टर केवल और केवल स्मॉल कैप फंड को लेना पसंद कर रहा है। और जब स्मॉल कैप फंड के वैल्यूएशन बहुत हाई हो जाएंगे, उनके स्टॉक के वैल्यूएशन बहुत हाई हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वहां एक प्रॉफिट बुकिंग आना स्वाभाविक सी बात रहती है, जिसके कारण 2 या 3 साल तक स्मॉल कैप फंड परफॉर्म नहीं करते। तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा, जब भी ऐसी कंडीशन आए जब आपका स्मॉल कैप फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये टाइम पीरियड 2 साल, 3 साल या 4 साल का भी हो सकता है, उस टाइम पीरियड में आपको पैनिक नहीं होना। आज आपको लग रहा होगा कि यार ये कंडीशन नहीं आ सकती, लेकिन ऐसे भी इन्वेस्टर होंगे जिन्हें 2015 और 16 में जब स्मॉल कैप में एक अच्छी तेजी चल रही थी उस समय इन्वेस्टमेंट किया होगा, लेकिन जैसे ही 17, 18, 19, 20 में एक मंदी आई स्मॉल कैप में, तो वो सभी इन्वेस्टर लगभग फंस चुके थे स्मॉल कैप में, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा पैसा स्मॉल कैप में कहीं ना कहीं लगाया हुआ था। तो ऐसे इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टर पैनिक में आके घबरा के निकल गए, उनने तो कंपाउंडिंग अचीव नहीं कर पाई। लेकिन ऐसे बहुत से इन्वेस्टर थे जो कि 2015 से लेकर 2023 तक कंटिन्यू थे। उन सभी इन्वेस्टर ने देखा कि कितनी बेहतरीन कंपाउंडिंग स्मॉल कैप फंड ने आपको बना के दी है। मैं बार बार आपसे कहता हूं, जब भी आप फंड में इन्वेस्टमेंट करें, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, तो अपना कुछ एक्सपोजर लार्ज कैप फंड में रखा करें। हो सकता है कि आपने इमरजेंसी फंड के लिए अलग से व्यवस्था बना के रखी, लेकिन कई बार वो इमरजेंसी फंड आपके लिए कम पड़ जाए, और ऐसे में अगर स्मॉल कैप आपको रिटर्न नहीं दे रहा होगा और वहां से अगर आप पैसे विड्रॉल कर लेंगे, तो स्मॉल कैप से जो एक्चुअल कंपाउंडिंग आपको मिलनी चाहिए, उस एक्चुअल कंपाउंडिंग को आप नहीं अचीव कर पाएंगे। इसीलिए मैं बोलता हूं कि भले 20-25% का फंड हो, लेकिन वो फंड आप हमेशा लार्ज कैप में रख के चलें। अगर खुदा ना खास्ता कभी बहुत बड़ी इमरजेंसी आती है और आपको फंड की रिक्वायरमेंट आती भी है, तो सबसे पहले आप अपना पैसा लार्ज कैप से स्विच कर लें, विड्रॉल कर लें, जिससे आपके स्मॉल कैप को बेचने की जरूरत ना पड़े। और आप देखेंगे जितना लंबा टाइम पीरियड आप स्मॉल कैप फंड को देंगे, आपका स्मॉल कैप फंड उतना ही बेहतर रिटर्न बना के आपको देगा। अब देखिए, इस टेबल को देख के आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ये भी पूछ सकते हैं, सर क्वांट का स्मॉल कैप फंड भी तो बहुत पुराना है, लेकिन आपने इसमें क्वांट के स्मॉल कैप फंड को क्यों नहीं लिया? देखिए, जब मैं इस रिसर्च को देख रहा था तो ये डाउट मुझे भी हुआ था कि इस पूरी टेबल में क्वांट स्मॉल कैप फंड का नाम क्यों नहीं है। क्या कभी क्वांट स्मॉल कैप ने आपको नेगेटिव रिटर्न बना के ही नहीं दिए, या हमेशा क्वांट स्मॉल कैप ने आपको पॉजिटिव रिटर्न बना के दिए? और जब मैंने क्वांट का पिछले 10 साल का डेटा देखा, तो जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, जैसे ही मैंने क्वांट को इस टेबल में ऐड किया, तो पिछले 10 साल में आपको दिख रहा होगा सबसे खराब रिटर्न आपको बना के दिया है क्वांट के स्मॉल कैप फंड ने। लगभग 17% का कंपाउंडेड रिटर्न। 17% मेरे लिए सफिशिएंट है, लेकिन अगर इस पूरी टेबल में देखिएगा तो सबसे खराब रिटर्न आपको दिख रहा होगा क्वांट के स्मॉल कैप फंड का। लेकिन इतना खराब रिटर्न होने के बाद भी इस टेबल में क्वांट का नाम क्यों नहीं था? जिन्होंने भी इस रिसर्च को किया था, उनने इस टेबल में क्वांट को इंक्लूड क्यों नहीं किया, मुझे नहीं मालूम। ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि पिछले 10 साल में परफॉर्मेंस देखी जाए तो ऐसी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रही है क्वांट के स्मॉल कैप फंड की, और पिछले 10 साल में सबसे कम रिटर्न आपको क्वांट के स्मॉल कैप फंड ने बना के दिए, लेकिन उसके बाद भी क्वांट का नाम इसमें क्यों नहीं था? और जैसे ही मैंने लॉन्ग टर्म चार्ट को ओपन किया क्वांट के, तो वैसे ही पूरी सच्चाई आपके सामने हो जाएगी। आपको सामने चार्ट में क्लियरली दिख रहा होगा कि जहां पे जनवरी 2018 के आसपास क्वांट स्मॉल कैप की एनएवी 51 से 52 रुपए के आसपास थी, वहीं 2020 मार्च 2020 आते आते ये एनएवी आपकी 29 से 30 रुपए के आसपास आ चुकी थी। और लगभग क्लियरली आपको दिख रहा है यहाँ चार्ट में कि लगभग 2.5 सालों तक, 2 से 2.5 सालों तक क्वांट के स्मॉल कैप ने लगातार आपको नेगेटिव रिटर्न बना के दिया था या जीरो रिटर्न बना के दिया था। और उसके बाद भी इस टेबल में क्वांट का नाम ना होना
मुझे नहीं मालूम कि रिसर्च करने वालों ने इस फंड को वहां पे क्यों नहीं रखा। थोड़ा सा आप और आगे बढ़िए तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा दिसंबर 2021 के बाद वापस से एक आपको दिख रहा होगा 7 से 8 महीने का समय था जहां वापस से एक बार क्वांट के स्मॉल कैप फंड ने आपको रिटर्न बना के नहीं दिए थे। तो अगर इन दोनों टाइम पीरियड को मैं ऐड करता हूं तो लगभग 3 से 3.5 साल का एक ऐसा टाइम पीरियड निकल के आता है जब क्वांट के स्मॉल कैप फंड ने भी आपको जीरो रिटर्न या नेगेटिव रिटर्न बना के दिए हैं। तो इस टेबल से आपको क्लियर हो गया होगा कि पिछले 10 सालों में लगभग 3 से 4 साल का एक ऐसा टाइम पीरियड था जब सभी स्मॉल कैप फंड ने लगभग जीरो या नेगेटिव रिटर्न बना के दिया था। और इसमें क्वांट को भी मैं शामिल करूंगा, क्योंकि अगर मैं इसमें क्वांट को शामिल नहीं करूं तो ये गलत होगा, क्योंकि क्वांट ने भी लगभग 3-3.5 साल तक आपको नेगेटिव या जीरो रिटर्न बना के दिए हैं, जो कि आपको दिख रहा था। और इस वीडियो को बनाने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि जिस हिसाब से पास्ट में ये कंडीशन आ चुकी है और फ्यूचर में भी अगर कंडीशन आए तो इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो कि आप अपना उतना ही फंड स्मॉल कैप में डालें जो आप 15 या 20 साल के लिए छोड़ सकते हैं, किसी भी इमरजेंसी में आपको निकालना ना पड़े। और देखिए, ये तो स्वाभाविक सी बात है कि ये जो कंडीशन पास्ट में आई थी फ्यूचर में भी आ सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से हम स्मॉल कैप फंड में लगातार एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं, स्मॉल कैप फंड को लगातार खरीद रहे हैं, तो फंड मैनेजर को भी लगातार स्मॉल कैप स्टॉक खरीदने पड़ते हैं। और जब स्मॉल कैप के स्टॉक का वैल्यूएशन काफी ज्यादा हाई हो जाएगा तो कहीं ना कहीं उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और जब वो प्रॉफिट बुकिंग आएगी स्मॉल कैप में तो वो करेक्शन एक लंबा करेक्शन चलता है 1.5, 2, 3 साल तक का। और उस करेक्शन में आपको पैनिक नहीं होना है, वापस से स्मॉल कैप बाउंस बैक करेगा और आपको वहां से भी एक मल्टी बैग रिटर्न बना के देगा। आपने स्मॉल कैप फंड लिया है तो उस फंड के साथ कंटिन्यू करें और एक लंबे समय के लिए आप कंटिन्यू करें और कम से कम अपना नजरिया 15 से 20 साल के लिए लेके आएं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको इस वीडियो में किसी भी टाइप का डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या नीचे दी हुई मेल आईडी में आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके हर क्वेश्चन का जवाब दे सकूं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।